Very good morning, students. I am your science teacher, and today I am going to teach you science of class 7th. And today we continue chapter 7, physical and chemical change. And today we discuss part 1. Now see in the book. This is your science book, science of class 7. Now open chapter number 7. See here. This is the chapter number 7, physical and chemical change. We have many substances around us. हमारे चारों तरफ हम अलग अलग तरह के सब्सटेंस यानी कि चीज़ों को देखते हैं. And all these substances have certain properties such as state में solid, liquid और gas. हमारे चारों तरफ जो अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं बच्चों, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो किस स्टेट 3 फॉर्म्स में मिलती हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में. उसके बाद साइज़ उनका अलग होता है, शेप, कलर, स्मेल, टेम्परेचर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर एटसेट्रा. ये सभी चीज़ें उनमें उनकी प्रॉपर्टी होती हैं. When one or more properties of a substance become different, जब किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ 2 या 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ उनकी अलग अलग पाई जाती हैं तो उनमें चेंजेस होते हैं. Then we say that a change has taken place in it, कि उसके अंदर चेंजेस हुए हैं. Here is an example. We know that ice cream melts to form a water. आपने देखा होगा कि आइसक्रीम मेल्ट होकर वाटर बन जाती है, आइस जो है. मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ अ कॉमन चेंज अराउंड अस. और ये मैंने एक कॉमन चेंज लिया है कि आइस मेल्ट होकर वाटर बन जाती है. एंड देखिए आइस क्या है, सॉलिड, लेकिन जो वाटर में जब वो कन्वर्ट हो गई तो वो क्या बन गया, लिक्विड. सो द मेल्टिंग ऑफ आइस इन्वॉल्व्स अ चेंज इन स्टेट. इसलिए जो आइस है उसके स्टेट में चेंज हो गया और वो सॉलिड से लिक्विड बन गई. फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड. चेंजेस आर टेकिंग प्लेस ऑल अराउंड अस. हमारे चारों तरफ चेंजेस होते रहते हैं. सम ऑफ चेंजेस ऑब्जर्व बाय अस इन आवर डेली लाइफ. कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं बच्चों जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते रहते हैं. अब वो चेंजेस कौन कौन से होते हैं, जैसे देखिए फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. घर पर मम्मी दूध जमाती हैं तो वो जब सुबह उठकर देखती हैं तो क्या बन जाता है, दूध से दही बन जाता है. तो ये क्या हो गया, दूध कर्ड में यानी कि जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो गया. तो ये हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं. डेली कुकिंग ऑफ फूड को हम पकाते हैं, ये हमारा डेली चेंज हो जाता है. कच्ची सब्जी होती है फिर हम पका देते हैं उसे, वो सॉफ्ट और टेस्टी बन जाती है तो उसमें चेंज हो गया. बर्निंग ऑफ फ्यूल यानी किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं, जैसे हम गैस जलाते हैं या कुछ लोग चूल्हा जलाते हैं तो उसमें लकड़ी जलाते हैं, तो इस तरह से बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स हैं वो पक जाते हैं. पहले ट्रीज़ पर कच्चे फ्रूट होते हैं फिर वो धीरे धीरे पकने लगते हैं, तो वो कच्चे से पक गए यानी उनमें भी चेंजेस हो गए. ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, डेली हम मम्मी घर पर आपके क्लोथ्स वॉश करती हैं और फिर हम उन्हें सुखाते हैं, ड्राई करते हैं तो वो गीले से सूख गए यानी उनमें चेंज हो गया. एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन की चीज़ें होती हैं बच्चों, यानी कि जो लोहे की चीज़ें हैं उन पर जंग लगना. आपने कहा कि हमारे घर में जब कोई लोहे की चीज़ होती है तो उसके ऊपर कुछ टाइम के बाद जंग लगनी शुरू हो जाती है, यानी कि ब्राउन ब्राउन पाउडर सा निकलने लगता है. तो रस्टिंग ऑफ आयरन.
तो ये चेंजेस ऐसे हैं बच्चों जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं और हम इनको देखते रहते हैं। सम चेंजेस आर बेनिफिशियल टू अस, कुछ चेंजेस हमारे लिए बेनिफिशियल मतलब हमारे लिए अच्छे होते हैं, वेयर एज सम आर हार्मफुल टू अस, और कुछ चेंजेस हमारे लिए अच्छे नहीं होते यानी कि हमें नुकसान करते हैं। जैसे कि रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, ये हमारे लिए जो चेंज हो रहा है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है यानी कि हमारे लिए अच्छा है, तभी तो हम पके हुए आम खाते हैं। और उसके बाद है आपका जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ये हमारे लिए हार्मफुल चेंज है क्योंकि जब आयरन पर रस्ट लगने लगती है, जंग लगने लगती है तो बच्चों जो जंग है वो लोहे की चीज़ों को गला देती है और वो चीज़ हमारी कमज़ोर हो जाती है, ये हमारे लिए हार्मफुल है। इसलिए हम लोहे की चीज़ों को जंग से बचाने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि आयरन की चीज़ों पर पेंट करना, पेंट करने से उस पर जंग नहीं लगती। इस जब देखा होगा ना हमारे घरों में जो विंडोज़ होती हैं या जो डोर्स होते हैं, जो लोहे का पार्ट होता है उस पर हम पेंट करते हैं, या कोई भी और भी हमारे घर में लोहे की चीज़ है उस पर हम पेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि पेंट करने से जंग नहीं लगती यानी कि रस्ट नहीं लगती। द चेंज इन अ सब्सटेंस डज नॉट ऑन इट्स ओन, और जो किसी भी चीज़ में जो चेंज होता है वो अपने आप नहीं होता, वहाँ पे कुछ ना कुछ रीज़न होता है जिसकी वजह से उसमें वो चेंज हो रहा होता है। अब जैसे मैंने आइस का आपको एग्जांपल दिया था कि आइस मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो गई, तो बेटा जो आइस है वो अपने आप वाटर में चेंज नहीं हुई है, जो आइस है उसको वाटर में चेंज होने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। जब आइस को हीट मिलती है यानी कि गर्मी मिलती है तो वो उससे मेल्ट होती है और मेल्ट होकर वो वाटर में चेंज हो जाती है। अब देखिए टाइप्स ऑफ चेंजेस। अब जो चेंज होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली हमें यहाँ पे चेंजेस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सो लेट मी स्टार्ट द फिजिकल चेंज। व्हाट इज द फिजिकल चेंज? दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड द फिजिकल चेंज। एक ऐसा चेंज जिसमें हमें कोई नई चीज़ नहीं मिलती, मतलब चेंज तो हो जाता है लेकिन चेंज होने के बाद भी हमें कोई नई चीज़ नहीं मिलती, तो उस चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। सिर्फ उसमें किसमें चेंज होता है? उसकी स्टेट चेंज होती है, साइज, शेप, कलर ऑफ अ सब्सटेंस आर फिजिकल चेंज, ये सब फिजिकल चेंज होता है। The properties such as state, shape and color of a substance called as physical properties। अब देखिए जो सब्सटेंस होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे उसका शेप है, साइज है, कलर है, ये सब क्या है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जब चेंजेस होते हैं तो उन्हें हम फिजिकल चेंज कहते हैं। The physical properties are called the physical changes. The physical changes are temporary change। जो physical change होता है बच्चों वो एक temporary change होता है यानी कुछ टाइम के लिए, and which can be easily reversed to form the original substance। फिर हम उसको original substance में change कर सकते हैं। And very little energy in the form of heat is either absorbed और evolved in physical change। और जो बच्चों जब किसी चीज़ में फिजिकल चेंज होता है तो उसे बहुत ही कम हीट की या तो ज़रूरत होती है या बहुत ही कम हीट उसमें से निकलती है। Thus the important characteristics of a physical change are following। अब कुछ फिजिकल चेंज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस तरह से हैं कि फिजिकल चेंज में उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है यानी कि क्या क्या होता है।
नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन अ फिजिकल चेंज। जब किसी भी चीज़ में फिजिकल चेंज होता है बच्चों, तो उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। सेकेंड, और फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज। फिजिकल चेंज एक टेम्परेरी चेंज होता है और फिजिकल चेंज कैन बी इजीली रिवर्स। उसे इजीली रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि दोबारा हम पुरानी पोजीशन में उसे ला सकते हैं। वेरी लिटिल एनर्जी हीट, यानी बहुत ही कम एनर्जी यानी कि हीट आइदर एब्जॉर्ब यानी कि वो एब्जॉर्ब करता है या फिर इवॉल्व यानी कि बाहर निकालता है इन अ फिजिकल चेंज। अ टेम्परेरी चेंज इन कलर में टेक प्लेस इन अ फिजिकल चेंज। और कलर में भी जो चेंज होता है वो भी एक टेम्परेरी चेंज होता है जिसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। We will now take an example of understand a physical change clearly। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मतलब बताती हूँ, जैसे कि आप इजीली समझ जाओगे कि फिजिकल चेंज किस तरह से होता है। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड कट इट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस। हम एक पेपर लेते हैं, उस पेपर को हम छोटे छोटे पीस में कट कर देते हैं। नाउ वी कैन नॉट join the cut pieces of paper to make the original sheet of paper। अब देखिए हम उन छोटे छोटे पीसों को मिलाकर दोबारा शीट तो नहीं बना सकते, बट each small piece of paper is still paper। लेकिन उस पेपर के जो छोटे छोटे टुकड़े हमने कर दिए थे, वो छोटे छोटे टुकड़े भी तो पेपर के ही हैं, उनको भी तो हम पेपर ही कह सकते हैं, पेपर ही है वो भी। मतलब पहले वो शीट उसका साइज़ बड़ा था, अब उसका साइज़ छोटा हो गया, लेकिन है तो वो भी पेपर, वो पेपर का छोटा पीस है, पहले पेपर का बड़ा पीस था, तो कोई नई चीज़ हमें नहीं मिली। सो दिस इज़ द फिजिकल चेंज, सिर्फ उसमें साइज चेंज हुआ है। इसी तरह से और एग्जांपल है फिजिकल चेंज के, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी आइस मेल्ट हो जाती है तो वाटर बन जाता है, लेकिन आइस भी तो वाटर की ही होती है, और वाटर को हम फ्रीज कर देंगे तो फिर से आइस बन जाएगा, तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज। इसी तरह से बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को जब हम बॉईल करते हैं तो उसमें से वेपर निकलता है, तो वो वाटर से वेपर बन गया यानी कि स्टीम बन गया। अब हम वेपर को जब हम ठंडा करेंगे तो हमें फिर से वाटर मिल जाएगा, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो रही है। पहले वो लिक्विड था, लिक्विड से गैस बन गया, अब हम गैस को ठंडा करेंगे यानी कि वेपर को, तो हमें फिर से वाटर लिक्विड में मिल जाएगा। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज, क्योंकि हम उसको फिर से पुरानी पोजीशन में वापस ला रहे हैं, तो ये सब है फिजिकल चेंज। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, ये आप इनको पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी आइस मेल्ट होती है और वाटर को हम फ्रीज करते हैं। तो ये एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया कि टेक सम आइस इन अ बीकर एंड कीप इट आउटसाइड सम टाइम। हमने आइस को बाहर निकाला और कुछ टाइम के लिए हमने उसको बाहर ही रख दिया, तो हम देखेंगे कि आइस जो है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है और मेल्ट होकर वो वाटर में चेंज हो गई। एक्चुअली द आइस कैप इन बीकर रिसीव हीट। जब हम आइस को बच्चों किसी बीकर में रखते हैं तो जैसे बाहर निकाल कर, तो बाहर की जो गर्मी है वो उसको एब्जॉर्ब करती है, और जब उसे गर्मी वो एब्जॉर्ब करती है तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है और वो मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो जाती है। इसी तरह से थ्रू आइस द वाटर लुक्स डिफरेंट एंड दे आर बोथ मेड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखने में तो बच्चों हमें आइस और वाटर अलग अलग लगते हैं, लेकिन हैं तो वो दोनों ही वाटर के बने हुए। आइस भी वाटर की बनती है और वाटर तो है ही, ठीक है। तो वाटर और आइस दोनों हैं वाटर के ही, तो ये कोई नया सब्सटेंस नहीं है।
सिर्फ हमारी स्टेट में चेंज हो रहा है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है. सो दिस इज़ द फिजिकल चेंज. इसी तरह से अदर एग्जाम्पल है, ये सब इसी तरह से है बच्चों. बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम. बॉइलिंग ऑफ वाटर मैंने बताया कि जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो जब वाटर बॉईल होना शुरू होता है तो उसमें से वेपर बनने लगते हैं, यानी स्टीम, जिसे हम भाप कहते हैं. जब वो उसमें से बनती तो वो ऊपर बनती तो वो वाटर यानी लिक्विड था, लिक्विड से गैस में चेंज हो गई. जब हम उसी वेपर को फिर ठंडा करेंगे तो फिर से वो वाटर बन जाएगा, यानी कि गैस से हमने लिक्विड में चेंज कर दिया. सो दिस इज़ द फिजिकल चेंज. तो बॉइलिंग ऑफ वाटर यानी वाटर का बॉईल करना एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम यानी वेपर को ठंडा करना, ये दोनों ही फिजिकल चेंज हैं. इसी तरह से फिजिकल चेंज मेकिंग अ सॉल्यूशन. किसी भी चीज़ का हम सॉल्यूशन बनाते हैं. मान लीजिए मैंने एक ग्लास में वाटर लिया, उसमें मैंने सॉल्ट मिक्स कर दिया. सॉल्ट तो उसमें मिक्स हो गया, डिसअपियर हो गया, वो एक सॉल्यूशन बन गया. अब हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को गर्म करेंगे. हम उसको तब तक गर्म करेंगे जब तक सारा पानी उसका ख़त्म ना हो जाए. तो जो उसका वाटर है वो एवोपरेट होकर यानी वेपर बनकर ख़त्म हो जाएगा. तो हम देखेंगे कि जिस बर्तन में हम उसको गर्म करेंगे नीचे एक पाउडर जम जाएगा, और उस पाउडर को जब आप टेस्ट करोगे तो हमें उसमें टेस्ट नमक का आएगा. तो बच्चों जो हमने सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व किया था स्टार्टिंग में, वो सॉल्ट हमें फिर से मिल गया और जो वाटर था वो वेपर बनकर उड़ गया. तो हमें सॉल्ट तो मिल गया. तो ये है फिजिकल चेंज. इसी तरह से आप शुगर और वाटर का सॉल्यूशन भी कर सकते हैं. वाटर में शुगर मिक्स कर दो, सॉल्यूशन बन गया. जब हम उसी सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो जब तक हम हीट करेंगे जब तक कि उसका जो वाटर है वो पूरा वेपर बनकर ख़त्म ना हो जाए, तो नीचे जो पाउडर मिलेगा वो हमें शुगर का पाउडर मिलेगा. तो इस तरह से ये है फिजिकल चेंज. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर. मान लीजिए कोई कांच का टुकड़ा है, अगर हमने उसको तोड़ दिया तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए छोटे छोटे. तो बच्चों पहले वो बड़ा कांच था, अब उसके टुकड़े छोटे हो गए, लेकिन है तो वो भी कांच. मान लीजिए आपके हाथ से कांच का ग्लास गिर गया, टूट गया. पहले वो ग्लास था पूरा, वो भी कांच का था, अब उसके टुकड़े हो गए. जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो भी तो कांच के ही हैं, मटेरियल तो सेम है. तो बस साइज़ चेंज हो गया. पहले वो बड़ा था, अब साइज़ छोटा हो गया, लेकिन है वो कांच यानी कि ग्लास. सो दिस इज़ द ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, यानी कि कांच का टूटना भी एक फिजिकल चेंज ही होता है. सो आज हम फिजिकल चेंज तक ही डिस्कस करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.